अस्सलाम वालेकुम जी। एबीसीडी के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा टैक्सी के लाइसेंस का अगला लेसन है जी हमारे पास, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जी मोटर के बारे में आज हमने पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने से पहले इल्तमास है कि अपने सभी दोस्तों के पास जिसके पास बी लाइसेंस है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें कि उनको भी हौसला उसके पता चल सके कि बहुत आसान है जी और बहुत सस्ता लाइसेंस है। सबसे सस्ता लाइसेंस यही है यो। Gli elementi principali di organi di lubrificazione sono उसूली तौर पे जो एलिमेंट्स हैं एक ऑर्गानी दी लुब्रिफिकेशन है, इनके जो गाड़ी की मोटर को इंजन को लुब्रिफिकेट करने के लिए होता है। जो बुनियादी चीज़ पे जो प्रिंसिपली इसकी चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनमें फिल्टर होता है सबसे पहले। पोम्पा दी इंग्रेजियो होता है जो कि इंजन ऑयल को, जो मोबिलाइल होता है जिसको हम कहते हैं, उसको प्रेशर दे के ऊपर चढ़ता है कि वो सर्कुलेट, जब इंजन चल रहा है तो सर्कुलेट कर सके थोड़ा थोड़ा ऑयल, कि लुब्रिफिकेशन पैदा हो सके, कहीं के ग्रिप ना बने। कहीं पे ग्रिप बने ना, अगर लुब्रिफिकेशन वाला ऑयल ना हो तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपका इंजन वहीं पे जाम हो सकता है। इंजन क्या कहते हैं ना, चक भर जाता है, तो इंजन जाम हो सकता है और इंजन की रिपेयर के लिए फिर आपको इंजन चेंज कराना पड़ेगा। इंजन की रिपेयर बहुत कॉस्टली होती है। तो अगर इन केस अगर ऑर्गेनिक लुब्रिफिकेशन में अगर आपको ऑयल की निशान वगैरह ऑन होता है डैशबोर्ड के ऊपर, तो उसी टाइम गाड़ी का इंजन बंद करना चाहिए। और अगर ऑयल इंजन ऑयल कम हो तो उसको पूरा करके तो फिर दोबारा चलाना चाहिए। तो फिल्टर होता है, फिल्टर के बाद पंप, इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं? पंपा दी इंग्रेजी होता है जो ऑयल को सर्कुलेट करने के लिए प्रेशर देके ऊपर चढ़ता है। लिमिtatore di pressione e लिमिटेटोरी प्रेसियोन है, इसमें वाल्व होता है, लिमिटेड रखता है प्रेशर इसका, और मानोमेट्रो होता है जो कि इसको लिमिटेड करके आगे भेजता है। ठीक है। कतेना है, इसमें लुब्रिफिकेशन के लिए जो ऊपर भेजने वाला सिस्टम है वो पोम्पा दी इंग्राजियो है। ठीक है। पाराओलियो ब्रोंजीने, ये भी नहीं है इसका तलक। कोप्पा दी ओलियो तो नीचे होता है। बिएला होता है। कंप्रेसोर है, ये जो इसका तलक नहीं है। जो फिल्ट्रो को पोम्पा दी इंग्राजियो, ये जो चीज़ें हमने पढ़ी है, ये ही एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक दी लुब्रिफिकेशन के। ओली दी लुब्रिफिकेशन है, ऑयल जो होता है, इंजन ऑयल जो मोबिलाइज जिसको कहते हैं। सर्वे आन के अरिदूरे अत्रित्युत्रा पिस्तोनी ई चिलेंद्री, ये अरिदूरे कम करने के लिए होता है। अतिरिक्त और रगड़ जो होती है, यानी कि रगड़ ना पैदा हो सके पिस्टन और चिलिंद्री के दरमियान, जो इस पिस्टन अंदर रन करता है उसमें ये अतिरिक्त तो कम करता है। यानी कि लुब्रिफिकेशन करते हैं कोई चीज, किसी चीज़ को क्यों करते हैं कि रमा रहे, यानी कि फंसे ना। ठीक है। अतिरिक्त तो रगड़ ना पैदा हो। रगड़ पैदा होने से क्या होता है, चीज़ रगड़ने से घिसती है, खराब हो जाती है, टूट जाती है, नुकसान हो जाता है। ठीक है। तो लुब्रिफिकेट करने के लिए ओलियो दी लुब्रिफिकेशन है, लुब्रिफिकेशन वाला ऑयल जो है पो ओतनेरे additivi chimici हो सकता है इसमें कंटेनर पो कंटेनर इसमें आ सकती है। एडिटिव केमिची, केमिकल इसमें क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है। इसीलिए पीरियड वाइज इसको चेंज करना होता है। अपने मैकेनिक के मशवरे के मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली 7,000 से 15,000 तक आपको ऑयल डिपेंड करता है, ऑयल के कौन सा चेंज यूज़ करते हैं, और अपने मैकेनिक के मशवरे के मुताबिक 7,000 किलोमीटर से 15,000 तक ऑयल लुब्रिफिकेशन चेंज करते रहना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान में तो 20-20 हज़ार तक भी किलोमीटर कर जाते हैं इस ऑयल में। ये ओलियो दी लुब्रिफिकेशन पर मोटोरे, ओलियो दी लुब्रिफिकेशन मोटर के लिए ई पर ला स्कातोला दी कैम्बियो, और ओलियो दी लुब्रिफिकेशन मोटर के लिए होता है, और पर स्कातोला दी कैम्बियो और गियर सिस्टम के लिए। हानो कैरेक्टरिस्टिक diverse, जो ऑयल होता है जी कम स्कातोला दी कैम्बियो के लिए गियर के लिए, और लुब्रिफिकेशन मोटर के लिए ऑयल होता है वो मोबिलाइल होता है, और स्कातोला दी कैम्बियो के लिए हानो कैरेक्टरिस्टिक diverse, इनकी खसूसियात या खूबियाँ डिफरेंट होती हैं, उसका अलग ऑयल और इसका अलग होता है। हानो मोडेस्टिमो कैरेक्टरिस्टिक, इनका सेम ही होते हैं कैरेक्टरिस्टिक, खूबियाँ या खसूसियत जो होती है ऑयल की। देखो जी, जो कम्बियो गेयर का ऑयल होता है वो अलग होता है, वो बार बार चेंज भी नहीं होता। तो जो लुब्रिफिकेशन वाला ऑयल होता है ये इंजन में यूज़ होता रहता है, यो कंज्यूम होता रहता है, और इसमें इसकी हालत बदल जाती है, चिपचिपापन या विस्कोसिटी जो इसमें ख़त्म हो जाती है। तो इसमें ये मोडेसिमो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको नहीं कहा जा सकता। सी डिफरेंजियानो पर ला पेजो स्पेसिफिको, ये वज़न स्पेसिफिक इनका डिफरेंट होता है, ये भी गलत कह रहे हैं।
Le caratteristiche di viscosità, viscosità होती है चिपचिपापन, गनावट जो होती है तो उसकी विस्कोसिटा, चिपचिपापन होता है जो ओली दी लुब्रिफिकेशन में पाया जाता है। तो जब चिपचिपापन खत्म हो जाएगा ऑयल में तो उसको चेंज करना लाजम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि चिपचिपापन होता है जो लुब्रिफिकेट करता है, लुब्रिफिकेशन देता है। La caratteristica जो खूबियाँ दी विस्कोसिटा दी una olio lubrificazione, जो चिपचिपाहट होती है एक लुब्रिफिकेशन वाले ऑयल की, रिक्वेस्ट पर una विकोली चाहिए होती है जो एक गाड़ी के लिए sono generalmente indicato del costruttore, जनरली इसमें इंडिकेट करते हैं जहाँ से गाड़ी कंस्ट्रक्ट होती है ना, वो जो इंडिकेशन या आपको हिदायत या मशवरा देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने इसको चेंज करना होता है। जनरलmente sono generalmente indicate, जनरली इंडिकेट किया जाता है costruttore nella libretto, जो एक गाड़ी की लिब्रेतो होती है, गाड़ी की कॉपी या बुक होती है। लिब्रेतो दी uso manutenzione, जो uso दी manutenzione गाड़ी की होती है, उसमें गाड़ी के ऑयल की मिकदार, ऑयल कब चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, हत्ता के गाड़ी के टायरों का जो हवा का प्रेशर है वो भी वहाँ पे इंडिकेट किया गया होता है। तो जहाँ पे गाड़ी कंस्ट्रक्ट होकर आई है उनकी लिब्रेतो दी uso manutenzione है, उसके अकॉर्डिंग जनरली जहाँ पे जितना जैसे इंडिकेट किया गया है, जो चीज़ इंडिकेट की गई है जितने अरसे बाद चेंज करने का इंडिकेट किया गया है उतने अरसे बाद ही चेंज करना होता है। ये आपको इसको किलोमीटर के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी गाड़ी बहुत सारा अरसा खड़ी रहती है, ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो फिर आपको पीरियड वाइज भी इसको चेंज करना होता है। Sono riportato alla पेज 3 della carta di circolazione। carta di circolazione अलग चीज़ होती है, libero di manutenzione अलग चीज़ होती है। carta di circolazione गाड़ी के डॉक्यूमेंट होते हैं, जब गाड़ी मत्रिकुलात होती है, मंजूरशुदा होती है, गाड़ी की नंबर प्लेट बनती है, गाड़ी किसी के नाम लगती है, जब गाड़ी खरीदते हैं तो उसको कहते हैं गाड़ी की कापी, गाड़ी की डॉक्यूमेंट, गाड़ी की लिब्रेतो या carta di circolazione। ये लिब्रेतो दी manutenzione, uso manutenzione गाड़ी के इस्तेमाल के लिए अलग से बुक होती है। ये गाड़ी का मेन्यू होता है जिसमें गाड़ी के फंक्शन वगैरह ये वो सारी चीज़ें रखी होती हैं। तो ये इसमें उसको carta di circolazione में उसको कंफ्यूज ना हो, carta di circolazione में अलग चीज़ है और लिब्रेतो दी uso manutenzione अलग चीज़ है। Si differenziano solo per motore diesel o benzina indipendentemente di altri fattori। ये डिफरेंट होता है जी सिर्फ मोटर डीजल और बेंजीन में इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंड करता दूसरे फैक्टर्स के ऊपर। तो ये भी गलत कह रहे हैं जी, मोटर बेंजीना हो या डीजल हो या कोई भी गैस वाली मोटर हो, सभी में ओली लुब्रिफिकेशन है। जो जहाँ से गाड़ी कंस्ट्रक्ट हुई है, जितना वो मशवरा सलाह देते हैं, जितने रिकमेंड करते हैं, उतने अरसे बाद वो ऑयल चेंज करना रहना चाहिए और विस्कोसिटा के अकॉर्डिंग। Oli lubrificanti sono classificati in base, ये इसकी क्लासिफिकेशन होती है, इसके रैंक या इसकी वैल्यू होती है अला विस्कोसिटा, इसकी विस्कोसिटा के हिसाब से, यानी कि चिपचिपाहट के हिसाब से। दूसरा ऑप्शन है जी डेंसिटा, घनावट के हिसाब से, घना कितना है जी, डेंसिटा का इसमें कोई तलक नहीं होता, ठीक है। अल्पेजो स्पेसिफिको, वजन के हिसाब से, वजन का भी कोई तलक नहीं होता, विस्कोसिटा का तलक होता है, ठीक है। इसलिए ये दोनों ऑप्शन दूसरे गलत है। La viscosità di una olio lubrificante, जो चिपचिपाहट है एक ऑयल की, लुब्रिफिकेशन वाले ऑयल की, diminuisce con l'aumentare della temperatura, diminuisce कम हो जाती है जब aumentare della temperatura, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो विस्कोसिटा गर्माइश में, गर्म जब हो जाता है इंजन, तो अगर ऑयल गर्म हो जाए तो उस सूरत में उसकी चिपचिपाहट कम हो जाती है। तो आपको पता ही होगा घी भी पिघल जाता है, तो इसी तरह विस्कोसिटा चिपचिपाहट जो होगी इसकी भी कम हो जाएगी। मोबिलाइल की ओलियो दी लुब्रिफिकेशन जिसको कहते हैं, लुब्रिफिकांते। इंडिपेंडेंट della temperatura, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। aumenta con aumentare della temperatura, बढ़ जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये गलत है। डिमिन्यूश कम होगा, चिपचिपाहट जो होती है कम होती है, aumenta बढ़ेगी नहीं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कम होगी, बढ़ेगा नहीं। पर i motori डीजल वाली मोटर जो है sono più addetti olio lubrificante e più alta viscosità। मोटर डीजल में ओलियो लुब्रिफिकांटी ज़्यादा होती है और इसमें प्यू आल्ता विस्कोसिटा, और इसमें ज़्यादा उसकी चिपचिपाहट होनी चाहिए। ओलियो लुब्रिफिकांटे बासा बोलो विस्कोसिटा, कम विस्कोसिटा, देखो जी बस कम विस्कोसिटा ओलियो मोटर डीजल में नहीं चलेगा,
क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए हैं प्यू आल्ता विस्कोजीता, चिपचिपाहट ज़्यादा होना चाहिए। ऑयल होते हैं 2-3 किस्म के, उसमें कुछ होते हैं डेंसिटी ज़्यादा होती है, गनावट ज़्यादा होती है, गनावट दरमियानी होती है, गनावट कम होती है। तो जो डिपेंड करता है कौन सा ऑयल है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो ऑयल होगा उसी के अकॉर्डिंग उतने किलोमीटरों बाद आपने चेंज करना होता है, ठीक है। तो आल्ता विस्कोजीता बुनियादी चीज़ है, वो होनी चाहिए, चिपचिपाहट ज़्यादा होनी चाहिए। ये मोटर बेंजीना में più addetti ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ओली लुब्रिफिकांती इन più bassa viscosità, जिसमें कम विस्कोजीता, चिपचिपाहट कम हो। क्योंकि जो ओलियो बेंजीना है, बेंजीना मोटर बेंजीना है, उसमें बासा विस्कोजीता वाला काम ऑयल जो है चलेगा। और लेकिन जो ओलियो डीजल है, इसमें याद रखेगा più alta viscosità, ज़्यादा चिपचिपाहट। विस्कोजीता दी una ओली लुब्रिफिकांते, जो चिपचिपाहट होती है ओली लुब्रिफिकांते की, मिज़ुराता कौन इल नंबरो SAE, इसका मिज़ूरा किया जाता है नंबर के साथ जो SAE का टाइप का होता है। जब ये ऑयल लेने जाएंगे आपको, तो उसमें आपको इसमें डिफरेंस SAE में पता चलेगा। ये रिपोर्टाto sul काताचिकोशियो ने भी लिखा होता है, नहीं जी, नॉन वारिया फंक्शन दल टेम्परेचरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी फंक्शन जब टेम्परेचर से ओली लुब्रिफिकाशियोने की विस्कोजीता पे। ये भी गलत कर रहे हैं, हम ऊपर पढ़ के हुए हैं कि डिमिनिशन कम हो जाती है विस्कोजीता जब गर्म होता है तेल। una ओली लुब्रिफिकांते, एक ओली लुब्रिफिकांते हैं जी, एक बासा विस्कोजीता अफ्रेदो, जिसमें कम चिपचिपाहट है ठंड में। मिलियोरे अवियमेंटो del motore a freddo, कह रहे हैं कि बढ़िया अवियमेंटो स्टार्ट होगी del motore a freddo, फिर वो मोटर सर्दी में भी बढ़िया स्टार्ट होगी। मिलियोरा प्रेस्टाzione del motore caldo, जब गर्म होगी मोटर तब प्रेस्टाzione बढ़िया होगी। पिज्योरे अवियमेंटो, खराब स्टार्ट होगी मोटर सर्दी में, गलत कह रहे हैं जी। इन जोने कालिमातिके con calmi freddi, वो एरिए जहाँ पे कालिमाती का मौसम जो है calmi freddi, सर्दियों वाला मौसम रहता है, ठंड रहती है। ये opportune utilizzare il olio più fluidi, लाजमी है कि आप इस्तेमाल करें ज़्यादा फ्लूइड जो ऑयल है, यानी कि बासा विस्कोजीता वाला इस्तेमाल करें, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। तो ज़्यादा फ्लूइड जो लिक्विड हो, यानी कि पतला ऑयल हो, ग्रादाzione SE più bassa, विस्कोजीता तो होनी चाहिए, लेकिन गनावट जो होती है थोड़ी कम होती है इसमें जो सर्दियों वाले एरिया में। ये opportune utilizzare meno fluidi ने più fluidi होना चाहिए। आगे जी, alla arriva della stagione invernale conviene, इन्वर्नाले होते हैं सर्दियों वाला मौसम। आगे जी arriva il della stagione, सीजन आगे जी सर्दियों वाला। conviene मुनासिब है sostituire l'olio del motore, चेंज करें मोटर वाला ऑयल con olio più fluido, जो ज़्यादा फ्लूइड वाला ऑयल है जो ज़्यादा फ्लूइड वाला, जिसका ज़्यादा फ्लो हो सकता है, उसमें के साथ उसको चेंज करें, ठीक है। मेथरे एंटीजेलो नरा लिक्विडो dei freni, जो एंटीजेल है लिक्विड जो ब्रेकों का, उसमें डालें। एंटीजेल तो डालना होता है भाई रेडिएटर के टाइम, उसमें रेडिएटर में, तो ये ब्रेकों के उसमें डालोगे तो ब्रेकें भी काम करना छोड़ देंगी। sostituire olio del differenziale, ओलियो डिफरेंशियाले का तो आप चेंज करना ही नहीं होता, डिफरेंशियाले ख़राब होगा तभी उसका ऑयल चेंज होगा। डिफरेंशियाले अलग चीज़ है, इसका इससे कोई तलग नहीं है। ये ओलियो लुब्रिफिकांते मल्टीग्रादी, ओलियो लुब्रिफिकांते जो मल्टीग्रादी ऑयल है जी, ई più stabile al variare della temperatura, जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन आती है, उतार चढ़ाव हुआ था टेम्परेचर में, ये ज़्यादा स्टेबल रहता है, ज़्यादा बेहतर है। इंडिविडुआतो ये शनाख्त करता है एग्जाम्पियो दला स्पेसिफिका SAE 40 की, ये इसकी शनाख्त नहीं कर रहा। ये ज़्यादा वेरिएशन जो होगी तेल में, ये स्टेबल ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, जो मल्टीग्रादी अच्छी ग्रादी का होगा। हाला मदेसीमा विस्कोजीता, एक ही उसकी चिपचिपाहट होगी सियाफ्रेदो के काल्दो, सर्दियों या गर्मियों में। मल्टीग्रादी का है वो सर्दियों और गर्मियों दोनों क्लाइमेटिक्स में, यानी कि दोनों सूरत हाल में ये फ़ायदेमंद या सही तरीके से काम करेगा। लियोलियो लुब्रिफिकाzione lubrificanti multigradi, जो लियोलियो लुब्रिफिकांती है मल्टीग्रादी का, possono essere utilizzati per tutte le stagioni, ये इस्तेमाल किया जाता है सभी मौसमों में।
जहरी बात है, मल्टीग्रादी इसको फिर क्यों करना है अगर सभी मौसमों में इस्तेमाल भी ना करेंगे। पोसोनो essere utilizzati solo in inverno, सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। possono essere utilizzati solo in estivo, ये इसको जी इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ गर्मियों में ना जी, इनको tutte le stagioni, ये सभी सीजनों में मौसमों में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं olio di lubrificazione multigradi। La specifica SAE, जो SAE है जो स्पेसिफिक है 20W/50 indica करता है अनकेला कैरेक्टरिस्टिके दी विस्कोसिटा e freddo, ये खूबियाँ विस्कोसिटा की बता रहा है, इनकी चिपचिपाहट की अफ्रेदो, सर्दियों में भी इनकी टेम्परेचर आपका इतना लो हो जाता है फिर भी ये जिनके लो टेम्परेचर में भी इसकी चिपचिपाहट बरकरार और बढ़िया रहेगी। रिफरीता दी दोनों ओलियो लुब्रिफिकांते unigrado का रेफर नहीं कर रहा जी। आगे जी ला स्पेसिफिका SAE 10W/40 रिफरीता ad una olio lubrificante multigradi, जो मल्टीग्रादी का होगा उसको क्या कहते हैं SAE 10W/40 कहते हैं जी, ठीक है। इस तरह ये una olio SAE 10W/40 अब मेनो फ्लूइडो, कम फ्लूइड होता है, बासा टेम्परेचर रिस्पेक्टो, कम टेम्परेचर में इसके मुकाबले में, एड una olio दी SAE 5W उसमें और ये होता पतला तेल होता है, ठीक है, /30 क्योंकि फ्लाइट जो फ्लूइड होगा उसमें लेवल ये जितना पतला होगा उसमें 5W का होगा तो ये और पतला होगा /40 वाला। periodicamente necessario, क्योंकि ऑयल की जो विस्कोसिटी गनावट और चिपचिपाहट में उतार चढ़ाव होता है, जब आप ऑयल खरीदने जाएंगे तो आपको 5W 10W और 20W वाले ऑयल मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 5W अगर आप कम गनावट में कम इस्तेमाल करते हैं तेल तो आपको फॉर वो चेंज भी जल्दी कराना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो गनावट जिसकी ज़्यादा होगी, मिसाल के तौर पे वो 15,000 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं गाड़ी, जो गनावट उससे कम होगी जो 10W तक होगा वो मिसाल के तौर पे आप 10,000 किलोमीटर चला सकते हैं। और इसी तरह जो 5W का होगा, जैसे जो गनावट जिसमें कम होगी उसको आप 7,000 किलोमीटर के बाद आपको चेंज कराने के लिए रेकमेंड करते हैं मैकेनिक। आगे जी periodicamente necessaria verificare il livello dell'olio di lubrificazione, पीरियड वाइज नेसेसरी ज़रूरत होती है वेरीफाई करने की, olio di lubrificazione lubrification वाला ऑयल चेंज करने की ज़रूरत होती है। tramite asta graduata nel vano motore, आस्था जो होता है ना उसके ज़रिए, यानी कि गाड़ी की जो गेज होती है जिसको हम कहते हैं उसके ज़रिए आप चेक करने, क्योंकि एक तार सी निकलती है गाड़ी के मोटर के सामने से, तो उससे हम चेक करते हैं मिनिमम या मैक्सिमम लेवल। मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के दरमियान आपके इंजन ऑयल का लेवल होना चाहिए, अगर कम हो तो उसमें और डाल दें, और जो मैक्सिमम लेवल है उससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे जी il controllo del livello dell'olio lubrificante, कंट्रोल करना लेवल का ऑयल जो लुब्रिफिकेशन के लिए मोटर ऑयल है, इंजन ऑयल है। si effettua a motore fermo, ये कब होगा जी, मोटर जब बंद होगी, खड़ी होगी, जब आप गाड़ी चला के आए तो फिर अगर अभी आपने गाड़ी बंद की है तो 15-20 मिनट बाद फिर आप चेक करें, ठीक है। ये चेक करेंगे जब मोटर फेर्म होगी diversi minuti ad una piano, कई मिनटों बाद एक प्लेन जगह पे अगर गाड़ी खड़ी है तो फिर आपने चेक करना है, ये नहीं उतराई चढ़ाई पे खड़ा करके तो आप चेक कर लें, तो फिर तो लेवल ठीक नहीं बताएगा ना। सेफी तो कौन मोटर अच्छेज हो काल दो, ये होगा जब गर्म होगी और मोटर चल रही होगी, जब मोटर चल रही होती है वाइब्रेशन होती है, फिर आपको करेक्ट लेवल थोड़ी पता लगेगा। सेफ और बंद करने के भी कुछ मिनटों बाद 15 से 20 सीएफी तो अब मोटोर फ्रेम हो, ये होगा जब मोटर खड़ी होगी diversi minuti, कुछ मिनटों बाद। कौन विकोली इन लिजियरो पेंडेंजा उतराई चढ़ाई होती है, हल्के से उतराई चढ़ाई पे गाड़ी होगी तो नहीं जी, पियानो प्लेन रोड के ऊपर होनी चाहिए गाड़ी। olio lubrificante जी deve essere sostituito periodicamente, पीरियड वाइज इसको चेंज करना है। secondo l'indicazione del castratore del veicolo, उसके मुताबिक जो जहाँ से गाड़ी कंस्ट्रक्ट होकर आई है ना, जहाँ से गाड़ी बन के आई है, जापानी गाड़ी है तो उसमें लिबरो दी मानुटेंzione होगी, लिबरो दी मानुटेंzione के ऊपर पढ़ें या उनसे पूछें,
या फिर अपने मैकेनिक से पूछ लें जिसके पास आप गाड़ी लेके जाते हैं कि कितने अरसे बाद मैं चेंज कराऊं। Deve essere sostituito organi di cambio di stagione, organi di cambio का नहीं चेंज करना होता, deve essere sostituito secondo indicazione della riportato cartacicone। ये चेंज करना जी उसके मुताबिक इंडिकेशन जैसे इंडिकेट की गई है। कार्तचिकेशन गाड़ी की लिबरेतो, गाड़ी की लिबरेतो पे नहीं, जो गाड़ी की डॉक्यूमेंट है कागज है उसके ऊपर नहीं, लिबरेतो दी मानुटेंसियोने के ऊपर है, जिसके अकॉर्डिंग है ना जो जिन्होंने गाड़ी बना के भेजी वो बुक भी भेजते हैं गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए जहाँ से गाड़ी कंस्ट्रक्ट की गई है, जिन्होंने गाड़ी बना के भेजी है वो बेहतर मशवरा देंगे। periodicamente necessario sostituire रिपीटेड वाइज लाजमी आप चेंज करें। la olio ed il relativo filtro secondo di istruzione fornita dal costruttore del veicolo che è periodicamente necessario sostituire पीरियड वाइज जरूरत होती है चेंज करने की। ओलियो ऑयल भी चेंज करना जी, एंड रिलेटिव फिल्ट्रो, और इसके जो ऑयल वाला फिल्टर होता है ना रिलेटिव, वो भी ले इस तरह से ने इंस्ट्रक्शन यानी कि हिदायत के मुताबिक फोर्नी तदल कस्ट्रक्चर दिल बिकोलो, जहाँ से गाड़ी कंस्ट्रक्ट होकर आई है फोर्नी, तो जिस उन्होंने जो हिदायत फ्राहम की हैं उनके मुताबिक इसको चेंज करें। दुरुस्त कह रहे हैं जी। ओली दिल बिफ्रिकांते एड रिलेटिव फिल्ट्रो सेकोंडो दी इंडिकेशिone रिपोर्टातो sul cartacicone, कह रहे हैं कि ये इंडिकेट करते हैं कार्ताचिकेशन गाड़ी के डॉक्यूमेंटों पर। गाड़ी के डॉक्यूमेंटों पर इस तरह की चीज़ थोड़ी लिखी होती है। गाड़ी की कार लिबरेतो जो है, ये जो कार्ताचिकेशन जिसको कहते हैं, गाड़ी की कापी के ऊपर नहीं, जो एक और कापी होती है जो गाड़ी की साथ आती है जहाँ से गाड़ी बन के आई है, लिबरो दी मानुटेंसिone के ऊपर होता है। Solo l'olio del lubrificante in quando filtro dopo il rodaggio non accumula più residui। कहने पे सिर्फ ऑयल चेंज करें जी, फिल्टर शिल्टर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई गंद शंद नहीं है। गलत कह रहे हैं क्योंकि फिल्टर भी चेंज करना लाजमी होता है उसी तरह जिस तरह ऑयल चेंज करना। ला ओलियो लुब्रिफिकांट उजात हो जो पुराना है, जब ऑयल आपने चेंज करना पुराना ऑयल भी तो निकलेगा, क्या करना है उसका, जो उजात हो पुराना यूज शुदा ऑयल है, हा कलोर प्यू स्कूरो, इसका कलर ज़्यादा स्कूरो काला होगा, दी ऊना नोवो एक नए के मुकाबले में। उजातो जो होगा इसका रंग ज़्यादा स्कूरो होगा एक नए ऑयल के मुकाबले में। ऑयल नए का तकरीबन ब्राउन सा ग्लेजी सा या फिर सुर्ख सा रंग होता है, लेकिन पुराना जो होगा उसका तो काला क्या हो जाता है रंग। Si presenta al tetto più denso, ये छत के ऊपर से ज़्यादा घना होता है, una olio nuovo एक नया ऑयल। Svolge meglio la funzione di lubrificazione, ये काम करता है बढ़िया लुब्रिफिकेशन के लिए। उजात तो थोड़ी काम करेगा, नया ही काम करेगा अच्छे तरीके से। Una eccessivo consumo di olio lubrificante, ज़्यादा eccessivo consumo, ज़्यादा कंज्यूम करना दी olio lubrificante può dipendere, ये डिपेंड करता है alla fase elastiche उजराते, फाज इलास्टिको इसके अगर यूज़ हो गए हों, घिस गए हों, ख़त्म हो गए हों, यानी कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ऑयल के एचएससी कंज्यूमात होगा तो उसकी विस्कोसिटी ख़त्म हो गई होगी। ठीक है, वो डिपेंड कर सकता है फाज इलास्टिक उजराते। वो डिपेंड करता है मंग का लिक्विड रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है जो रेडिएटर का उसको मोटर गाड़ी के मोटर को ठंडा रखने के लिए होता है, वो अलग लिक्विड है, रेडिएटर में जाता है वो। डिपेंडर प्रिंसिपलमेंट दला स्टील दी गुइदा, ड्राइविंग के स्टाइल के ऊपर उसूली के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी गलत कह रहे हैं। आगे जी un abbassamento della pressione dell'olio lubrificante, abbassamento कम हो जाए della pressione pressure oil का lubrification वाले का, può dipendere da tubazione rotte o intasate, कि ये डिपेंड करता है ट्यूब्स वो जो हैं टूट गई हैं या फिर इंतजात भर गई हैं उसकी, यानी कि ट्यूब जो अब्बासामेंटो प्रेसियोने प्रेशर कम होने की वजह ये भी होती है, जो ट्यूब जो है ना जो फ्रामी करती हैं पंपा दी निगराजियों के बाद में वो टूट जाएं या वो भर जाएं, बंद हो जाएं, तो उस सूरत में वो dipendere della bassa temperatura esterna, कम टेम्परेचर होना बाहर टेम्परेचर से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। non può dipendere dal filtro della olio intesata,
फिल्टर तो ओलिया गंदा हो गया है, ऑयल फिल्टर गंदा हो गया, उससे ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है जी, गलत कह रहे हैं ये भी। Cosa di insufficiente pressione dell'olio, वजह जो बनती है insufficiente ना काफ़ी ऑयल प्रेशर होना मोटर का, dell'impianto di lubrificante può essere lubrification वाले सिस्टम का, ये डिपेंड कर सकता है कम इसका प्रेशर होना। रोतूरा दला पंपा दी इंग्राजियो जो है, अगर वो ही टूट जाएगा तो कैसे प्रेशर ऊपर आएगा उसका। un abbassamento pressione dell'olio di lubrificazione, कम प्रेशर हो जाना जो olio di lubrificazione engine oil का, può essere dovuto ad un guasto alla valvola limitatrice della pressione, कह रहे हैं कि può essere dovuto, ये वजह बन सकती है ad un guasto alla valvola limitatrice, ख़राब हो जाना जो वाल्वोला लिमिटात्रिce della pressione है उसका ख़राबी, ये भी वजह बन सकती है कम प्रेशर होना ओलियो दी। इनके मेन आइटम क्या थे, जो फिल्टरो था, जो पंपा दी इंग्राजियो था, और वाल्वोला दी लिमिटात्रिce della pressione, अगर इसमें भी ख़राब हो जाता है ये, तो इस सूरत में भी abbassamento pressione della olio हो सकता है, यानी कि कम हो सकता है प्रेशर ऑयल का। इम्पियांतो रेफ्रिजरेमेंटो del motore, जो रेडिएटर का सिस्टम होता है, इम्पियांतो रेफ्रिजरेमेंटो del motore, मोटर को ठंडा रखने वाला सिस्टम होता है रेडिएटर का। सर्वे चाहिए होता है evitare surriscaldamento del motore, ये चाहिए होता है कि मोटर गर्म ना हो सके, मोटर गर्म ना हो। दुरुस्त कह रहे हैं जी, मोटर गर्म ना हो, मोटर को ठंडा रखने के लिए, यानी कि अगर इम्पियांतो रेफ्रिजरेमेंटो यानी कि इंजन इम्पियांतो रेफ्रिजरेमेंटो अगर गर्म हो जाता है, यानी कि रेडिएटर गर्म हो जाता है, इसका मतलब है कि रेडिएटर का पानी गर्म हो गया, रेडिएटर का पानी गर्म होने का मतलब है कि मोटर गर्म हो गई है। तो सर्वे चाहिए होता है एविटार सुरिस्कलमेंट del motore, बचाने के लिए कि मोटर गर्म ना हो सके। सर्वे tenere motore freddo, मोटर को ठंडा रखने के लिए होता है a temperatura di norma variabile da 30 a 50 gradi, टेम्परेचर ये जी 30 से 40, देखो जी टेम्परेचर ये तो जितना मर्जी माइनस में चला जाए प्लस में चला जाए, इससे इम्पियांतो रेफ्रिजरेमेंटो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंक्शिona solo a temperatura superiore 100 gradi, सिर्फ काम करता है जी 100 ग्रादी से ऊपर हो तब काम करेगा जी, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलत कह रहे हैं जी, ये हमेशा ही काम करता है। ये मोटर को ठंडा करने के लिए ये लिक्विड है, फिर ये प्रॉपर मोटर के इर्द गिर्द चलता रहता है, मोटर को जब 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 जैसे मोटर चलती रहती है ये मोटर को ठंडा ठंडा करता रहता है। अगला क्वेश्चन है जी, nella sistema di raffreddamento a liquido, जो सिस्टम है ठंडा करने वाला लिक्विड को, il raffreddamento avviene, ठंडा होता है ये लिक्विड जी, cedendo calore, उसमें गर्माइश ख़त्म की जाती है, alla esterna tramite interpressione di un liquido base di acqua, ये बुनियादी तौर पे एक पानी का सर्कुलेशन बनाया जाता है जिसमें ख़त्म की जाती है जो इसमें जो गर्माइश है, सर्कुलेशन आता है रेडिएटर के थ्रू गुजर के, साइड सामने से हवा होती है उसको ठंडा करती है, और सर्कुलेशन पानी पिछला गुजर के आता है, जो मोटर से गुजर के आ चुका होता है वो गर्म होता है, वो ठंडा होता रहता है, और नया जो ठंडा पानी होता है वो इनके इर्द गिर्द सर्कुलेट करता रहता है। ये बुनियादी तौर पे ज़्यादा एफिशिएंट होता है, जो हवा से ठंडे होता है ना, जैसे मोटरसाइकिल होते हैं उनके इंजन हवा से ठंडे होते हैं, ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा कारआमद होता है कि लिक्विड से ठंडा किया जाए इंजन। इसी इस्तेमाल रेफ्रिजरेमेंटो ये a liquido, जो लिक्विड से ठंडा करने वाला सिस्टम है मोटर को, ई प्यू एफिकाच, ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ये ज़्यादा काम करता है सिस्टम अदारिया से ज़्यादा काम करता है अच्छे तरीके से। तो दुरुस्त कह रहे हैं जी। तो इमेनो एफिशिएंटे द सिस्टम अदारिया, हवा वाले सिस्टम से कम काम करता है, हवा वाले सिस्टम से ज़्यादा बेहतर काम करता है, इसलिए बड़ी गाड़ियों में होता है ना, हवा वाला सिस्टम तो मोटरसाइकिलों में होता है, तो छोटी मोटर होती है इसलिए। हालस्तेसा एफिकाचिया, इससे उसकी वही वैल्यू काबिलियत होती है सिस्टम रेफ्रिजरेमेंटो एदारिया, जो हवा के साथ ठंडा करने वाला सिस्टम होता है, गलत कह रहे हैं ये। अगले जी रेडिएटर, जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर बुनियादी तौर पे जैसे मैंने आपको बताया, हमने पढ़ने से पहले भी समझा था कि रेडिएटर पानी को सर्कुलेट करता है, ठंडा पानी मोटर के इर्द गिर्द भेजता है, उधर से घूम के जब गर्म पानी आता है उसको फिर ठंडा करके फिर मोटर की तरफ भेजता है। तो मोटर के अंदर नहीं, मोटर के बाहरली सतह पे रहता है ये पानी, और मोटर को ठंडा रखता है, ये टेम्परेचर बराबर रखता है। ये एलिमेंट ही जो रेडिएटर है, ये एलिमेंट इसमें एंटी जेल लिक्विड पड़ता है, जो कि सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी हो
उसमें भी जमता नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उसको भी बर्दाश्त करने की ताकत होती है उसमें। Il elemento del sistema di raffreddamento, जो एलिमेंट होता है सिस्टम raffreddamento का, in cui passa il liquido refrigerante, यहाँ से लिक्विड गुजरता है रेफ्रिजरेंट all'apertura della valvola थर्मोस्टाटिका, तो जो वाल्वुला थर्मोस्टाटिका है इससे गुजर के जाता है। वाल्वुला थर्मोस्टाटिका वैसे बुनियादी तौर पे ख़राब हो जाए तो इसमें रेडिएटर का पानी फिर सर्कुलेट नहीं करता है, तो ये इसमें से गुजर के जाता है। इसने वाल्वुला वाल्वुला थर्मोस्टाटिका, इसका मकसद यही होता है कि ये इसको गुजारे और सर्कुलेट रखे बना के पानी का रेडिएटर में। सर्वे पर फिल्ट्रारे आरिया सिस्टम di raffreddamento ad aria, सर चाहिए होता है कि फ़िल्टर की जा सके हवा का नहीं। अगला il passaggio dal liquido di refrigerante, जो गुजरने का प्रोसेस है लिक्विड का इंटरनो दल रोडिटोर, जो रेडिएटर के अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, रेडिएटर का पानी जो इंटरनो दल रोडिटोर रेडिएटर के अंदर जो गुजरता है। अब यह एदुना डिटर्मिना टेम्परेचर, इसका एक खास किस्म का टेम्परेचर होता है अला अपर्तूरा दला वाल्वुला थर्मोस्टाटिका, जब खुलता है वाल्वुला थर्मोस्टाटिका उसके उस वक़्त पे। अवियानी सेम्परे कौन मोटर अचेज़ो, हमेशा इस मोटर ऑन हो तभी होता है। गलत कह रहे हैं ये जी। gestito tramite centralinea elettrica, और इसको gestire किया जाता है सेंट्रलिनिया से, कमांडात दल कंडुचेंट ड्राइवर की तरफ से कमांडो किया जाता है। ये बुनियादी तौर पे ऑटोमेटिकली काम करता है। il liquido, जब मोटर स्टार्ट गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो il liquido antigello, जो antigel लिक्विड होता है, deve avere una alta temperatura, इसका एक ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। इबुलासियोने 100 ग्रादी, के बॉयल करे इसको 100 ग्रादी तक, ये टेम्परेचर उसका मेंटेन रखने के लिए होता है। 100 ग्रादी तक भी बॉयल हो पानी तो ये बर्दाश्त करता है। ed una bassa temperatura दी congelamento 0 ग्रादी, और कम टेम्परेचर पे भी ये काम करता है 0 ग्रादी तक भी, ठीक है। यानी कि अगर माइनस में होगा टेम्परेचर तो भी काम करेगा, और अगर 100 प्लस में भी होगा तो भी इसने एफिशिएंटली रहना है, यानी कि काम करता है। एंटीजेल लिक्विड होता है जो लिक्विड इस्तेमाल होता है रेडिएटर में। ये लिक्विडो एंटीजेलो, एंटीजेल जो लिक्विड है contiene additivi, इसमें कंटेनी एडिटिवी के अब्बासनो ला टेम्परेचरा, इसमें दवाइयाँ होती जो कि कम टेम्परेचर रखती हैं दी congelamento della sola acqua, congelamento के जमने ना दे पानी को। आगे जी एली एडिटिवी पर लिक्विडो दी लिक्विड रेफ्रिजरेंट, जो दवाइयाँ होती हैं या केमिकल होते हैं जो लिक्विड में रेडिएटर के पानी में, इन alza il punto di ebullizione, ये इन alzano, ये बढ़ा देते हैं il punto di ebullizione dell'acqua oltre 100 ग्रादी, 100 ग्रादी तक अगर पानी का टेम्परेचर वगैरह जाता है तो उसको भी बर्दाश्त करते हैं। gli additivi per il liquido refrigerante, जो लिक्विड जो ठंडा रखने वाला लिक्विड है उसमें जो एडिटिव यानी कि जो केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, सर्वनो अन के पारे बितारे, ये इस चीज़ को भी बचाने के लिए होते हैं। परफॉर्मेशन दी इंक्रोस्टाजियोने, इंक्रोस्टाजियोने होता है जो उसके अंदर कह सकते हैं कि जो उसकी ट्यूबाशियोन है, ट्यूब्स वगैरह, उसके अंदर जो जंग वगैरह या कोई चीज़ इस तरह की गंद वगैरह जमने से भी बचाते हैं। अला इंतरनल सर्किट, तो इसके सर्किट में जो गंद वगैरह या जंग वगैरह लगने हैं उससे भी बचाते हैं। ये una sistema di raffreddamento, एक सिस्टम है जो raffreddamento का लिक्विडो a circuito chiuso, ये लिक्विड का सर्किटो सर्कुलेशन एक बंद होता है, ठीक है। ये खुला सर्कुलेशन नहीं होता, सिर्फ खुलता यहाँ से जब जहाँ से आप इसको रीफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इस सर्कुलेशन इस सर्किटो क्यूजो होता है, ठीक है। इनकी एक तरफ से लिक्विड जा रहा है दूसरी तरफ से आ रहा है। Nel raffreddamento a liquido, जो लिक्विड raffreddamento है उसमें il liquido spinto da una pompa collegata indirettamente, एक पंपा इसके साथ लगा होता है इनडायरेक्टली,
al ब्रोमोटोरे के साथ tramite di una चिंगा, इसके साथ एक चिंगा लगा होता है, चिंगा यानी कि एक बेड लगा होता है जो कि इसको सर्कुलेट करता है, चलाता रहता है। Il liquido circola nella sistema di gravita, इस तरह का सिस्टम di gravita कोई नहीं होता, इस तरह की चिंगा लगा होता है, उसके ज़रिए से ये चलता है। Il liquido spinto, liquid को spinto यानी कि धक्का दिया जाता है da una pompa collegato direttamente al promotore। pompa direttamente नहीं होता, ये tramite चिंगा, एक चिंगे से यानी कि बेड लगा होता है उसके ज़रिए इसको सर्कुलेशन दी जाती है। मोटोरे acceso, एक मोटर जो ऑन हो, गाड़ी की मोटर ऑन हो, ये लिक्विडो रेफ्रिजरांते sempre in circuito, हमेशा वो सर्कुलेशन करता रहता है। देखिए जी, जब ज़रूरत होती है तब सर्कुलेशन करता है, मोटर को ठंडा रखने के लिए होता है। तो जब जब मोटर चलेगी तो ज़ाहिर बात है फिर उसको ज़रूरत है, फिर उसका बेल्ट चलेगा, बेल्ट के साथ सारा रेडिएटर का सिस्टम चलेगा और उसने फिर सर्कुलेशन करते रहना है। तो जब मोटर ऑन होगी, मोटर चेंज हो गई तो ज़ाहिर बात है उसकी ज़रूरत है, फिर उसने चलना ही है। इस sempre in circola, हमेशा चलता रहता है। La pompa mette in circola liquido refrigerante, ये उसको पंप उसको चलाता है solo quando raggiunta temperatura in esercizio, जब टेम्परेचर पहुंच जाता है उस लेवल के ऊपर। कोई इस तरह की चीज़ नहीं, हमेशा जब हमने ऊपर पढ़ दिया कि sempre in circola हमेशा चलता है तो फिर हमेशा चलता ही है। अगला क्वेश्चन है जी, vaschetta di espansione दी सिस्टमा दी रेफ्रिजरेमेंटो, जो वस्केता या जो इसकी टंकी होती है, सिस्टमा दी रेफ्रिजरेमेंटो की, इनके रेडिएटर की, परमेते एस्पेंसियोने, ये इजाज़त देती है उसके फैलाने की। द लिक्विडो, लिक्विड को अला अमेंटा दला टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें देखें जी, आप इसको बिल्कुल फुल करनो का नहीं रख सकते, इनके तोड़ तोड़ अगर ढक्कन तक फुल रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। लिक्विड के वहाँ पे निशान लगा होता है कहाँ तक आपने इसको फुल रखना होता है। तो यहाँ पे इसमें थोड़ी गुंजाइश इसलिए छोड़ी जाती है कि इन केस अगर टेम्परेचर जब जब आप मोटर स्टार्ट होगी, गाड़ी गर्म होगी तो लिक्विड गर्म होगा, लिक्विड गर्म हो जाता है तो फैल जाता है। तो इसमें इजाज़त देता है ये कि लिक्विड फैल सके, लिक्विड बढ़ सके, ठीक है। Evita che il liquido refrigerante espandendosi vi expose भी फट ना जाए बॉयल होने की वजह से, गर्म होने की वजह से, इस तरह इससे बचाता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। Il collegato in genere alla base della blocco motore, और कह रहे हैं जुड़ा होता है ये इस जनरली इस बेस के ऊपर ब्लॉको मोटोरे वे, गलत कह रहे हैं ये भी। periodicamente, period wise necessaria verificare, ज़रूरत होती है कि वेरीफाई करें il livello del liquido refrigerante, लेवल लिक्विड का जो मोटर को ठंडा रखने वाला है। पीरियड वाइज क्या जी वेरीफाई करना है, nella vaschetta di espansione nella radiatore, जो वस्केता है उसका रेडिएटर के पानी का, और इसके अलावा nella radiatore और रेडिएटर को चेक करें, या फिर रेडिएटर को चेक करें, ठीक है, कि पानी वगैरह पूरा सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। tramite asta graduata sul blocco motore, जो देखो जी, आस्था जो होती है ना, गेज होती है जिसमें ऑयल, इंजन ऑयल चेक करना होता है, रेडिएटर के लिए कोई आस्था नहीं होता, इसका वैसे ही लिक्विड सामने नज़र आ जाता है। tramite थर्मामीटर और थर्मामीटर से भी कोई चेक नहीं करना होता जी। पोस्तो सुक्रोस्को तो ये गलत कह रहे हैं। impiante di raffreddamento al liquido, impianto di raffreddamento जो liquid है deve essere periodicamente mantenuto verificando, ये लाजमी पीरियड वाइज इसको मेंटेन रखना है और वेरीफाई करना है, tra l'altro efficienza delle cinghe della pompa di tra l'altro, दोबारा पढ़ते हैं जी, impianti di raffreddamento al liquido, impianti di raffreddamento में जो लिक्विड है deve essere periodicamente mantenuto, हमेशा पीरियड वाइज से मेंटेन रखें, यानी कि कम होया तो और डाल दें, चेंज करा दें पीरियड वाइज। वेरिफिकांदो, वेरीफाई करें, tra l'altro एफिशिएंसा दल चिंगे, वेरीफाई, इसके अलावा लिक्विड को भी देखना है, उसके अलावा चेक करना है कि चिंगे वगैरह जो हैं उसके जो बेल्ट वगैरह ठीक है। ई वेंटिलेटोरे, और जो पंखा है वो ठीक है। वेंटिलेटोरे ई दला पंपा दला आक्वा, और पंप है जो पानी को दे के आगे भेजने वाला, वो पंपा भी सही काम कर रहा है कि नहीं।
तो ये ऑप्शन जी दुरुस्त था। नॉन नेसेसिटा alcune manutenzione, कोई मेंटेनेशन तो हमेशा चाहिए होती है जी। रिकेदे इन uni caso, हर केस में लाजमी है। sostituzione liquido refrigerante uni 15.000 किलोमीटर, हर 15,000 किलोमीटर के ऊपर। देखिए जी कोई 15,000 किलोमीटर के ऊपर आपको ज़रूरत इसकी चेंज कराने की नहीं होती, ठीक है। लिबरो दी manutenzione का हमेशा फॉलो करें, हर एक लिक्विड के लिए, हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसमें बहुत टाइम होता है, ये कम होता है तो पूरा कर सकते हैं बस। इसको चेंज कटे को कराता है। una eccessiva riscaldamento, अगर एक ज़्यादा गर्म riscaldamento हो जाए, गर्म हो जाए, द liquido di raffreddamento del motore, जो लिक्विड है मोटर को ठंडा रखने वाला ज़्यादा गर्म हो जाए, può dipendere, ये डिपेंड कर सकता है da una malfunzionamento della valvola थर्मोस्टाटिका जो वाल्वला है, ये आपको मैंने बताया था कि इसको सर्कुलेशन करने के लिए ये वाल्वला हमें चाहिए होता है, ज़रूरी होता है। इसी का सारा काम होता है पानी को, जो लिक्विड को या रेडिएटर को, जो एंटी या लिक्विड है उसको सर्कुलेशन कराए। तो जहरी का डिपेंड कर सकता है माल फंक्शन में, तो ये ख़राब हो जाए वाल्वला थर्मोस्टाटिका, ये ख़राब होगा तो जहरी बात है सर्कुलेशन पानी का नहीं होगा, तो फिर एचएससी रिस्कालामेंट लिक्विड हो सकता है और एचएससी रिस्कालामेंट यानी कि मोटर हो सकती है। una eccessivo riscaldamento del liquido, ज़्यादा गर्म हो जी लिक्विड di una raffreddamento del motore जो मोटर में है, può essere causato dal radiatore intasato all'interno, कि रेडिएटर जो है गंदा हो गया हो अंदर वाली साइड से। una eccessiva riscaldamento del liquido di raffreddamento, एक ज़्यादा जो अगर गर्म हो जाता है जो लिक्विड riscaldamento del motore, जो लिक्विड है मोटर को ठंडा रखने वाला, può essere dovuto a mancanza di olio lubrificazione, क्या हो सकता है, क्या क्यों कह रहे हैं कि può essere हो सकता है dovuto a mancanza di olio lubrificazione, लुब्रिफिकेशन वाला ऑयल ना हो इंजन में तब भी ये गर्म हो सकते हैं। क्यों गर्म हो सकता है उस सूरत में जी, लुब्रिफिकेशन वाला ऑयल नहीं है, गाड़ी का इंजन जो है रवा नहीं है, पिस्टन चल रहा है रवा नहीं है, उसमें अतिरिक्त तो रगड़ आ रही होगी, रगड़ आने से गर्माइश पैदा होती है, गर्माइश पैदा होने से जब इंजन गर्म होगा तो मतलब यह है कि लिक्विड पहले गर्म होना है, ठीक है। तो इंजन गर्म होगा तो लिक्विड ही गर्म होगा, लिक्विड गर्म आपको पता चलता है तो इसका मतलब है कि इंजन गर्म हो गया है। तो मंकान ज़्यादा ओलियो लुब्रिफिकेशन है, इंजन ऑयल जो मोबाइल है ना हो तो भी इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि लिक्विड रिस्कालामेंट तो ये गर्म हो गया। può dipendere, डिपेंड कर सकता है सिस्टम दी वेंटिलेशने, वेंटिलेशन का सिस्टम इनएफिशिएंट है, ये काम नहीं कर रहा। हाँ ये गलत कह रहे हैं जी, वेंटिलेशन का इससे कोई तलक नहीं होती, जब गाड़ी चल पाती वेंटिलेशन बंद हो जाता है, ठीक है, तो सामने से आने वाली हवा से वो लिक्विड भी ठंडा होता रहता है। कह रहे हैं कि हाँ come principale effetto quello di aumentare i consumi di carburante, असूली तौर पे इफ़ेक्ट जो है कि aumentare बढ़ेगा कंज्यूम दी carburante इसका, ये भी गलत कह रहे हैं। In caso di eccessivo surriscaldamento del liquido di raffreddamento, इन केस ज़्यादा अगर गर्म होता है लिक्विड जो मोटर को ठंडा रखने वाला है, è pericoloso togliere immediatamente il tappo del radiatore, कह रहे हैं कि पेरिकुलोजो खतरनाक हो सकता है, इमीडिएटली togliere उतारना, इमीडिएटली tappo del radiatore, रेडिएटर का जो ढक्कन है वो उसी टाइम उतारना ये खतरनाक हो सकता है। o del vaso della espansione, या फिर एक दूसरा जो रेडिएटर के साथ एक और वाज होता है ना जहाँ पे लिक्विड डालना होता है, रेडिएटर वाला एंटीजल लिक्विड, उसका भी ढक्कन उतारना खतरनाक हो सकता है। इनके ना रेडिएटर का ना ही दूसरी जो टंकी है जहाँ पे लिक्विड एंटीजल डालते हैं, उन दोनों का ढक्कन आपने नहीं उतारना, क्योंकि खतरनाक कैसे हो सकता है, एकदम से अगर मैं उतारता हूँ तो अगर पानी अंदर उबल रहा है, मुमकिन है 110 ग्रादी पे उबल रहा है, तो मैं उतारता हूँ तो एकदम से वो बाहर निकलेगा, एकदम से उबलता हुआ बाहर निकलेगा, मेरे ऊपर पड़े तो मैं जल जाऊँगा। तो इसलिए एकदम से उसका ताप वगैरह ना रेडिएटर का ना वाजो दल सस्पेंशन, जो दूसरा होता है ना टैंकी सी बनी होती है साइड पे रेडिएटर के, पानी ही डालने के लिए होती है, उसको अभी ढक्कन नहीं उतारना। Bene fermarsi, togliere immediatamente il tappo del radiatore, कहने immediately tappo जो रेडिएटर का उतारें, रुक के, गलत हो गया इधर ही। Bene fermarsi e aggiungere immediately aggiungere
additivo nella vaso della espansione, जो एडिटिव यानी कि जो लिक्विड है एंटीजल वो उसमें डालें। भाई खोलने नहीं है इमीडिएटली तो, ठीक है, इसलिए ये गलत कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जी, una motore elastico, एक जो मोटर एलास्टिको है हा una ampio campo stabilita, यानी कि इसका campo stabilito स्टेबल होता है, जो मोटर एलास्टिको होगी फ्लेक्सिबल होगी, और ed ha la caratteristiche di avere coppia elevata, और caratteristiche खूबियाँ होगी coppia elevata होगी, in base a regime di giri, और regime di giri कम होगी इसकी मोटर eलास्टिको। il rendimento globale, जो rendimento है, rendimento जैसे मैंने आपको बताया था कि गाड़ी की प्रोडक्शन कम कंजप्शन में गाड़ी की प्रोडक्शन अच्छी हो तो उसको बोलते हैं कि यानी कि ताकत ज़्यादा हो और तेल कम लगे। I globale di un veicolo, i गाड़ी con motore alternativo con cilindri o pistoni, जो कि इसके बजाय मोटर होती है जो चिलिंद्री या पिस्टन वगैरह की। circola uno 4, जो rendimento अच्छी होनी है चाहिए वो ये चलेगी इन 4 चौथे हिस्से पे, एक के चौथे हिस्से पे दर कार्बोरेंट कंज्यूमातो, जो कार्बोरेंट कंज्यूम किया जाता है एक के चौथे हिस्से पे यानी कि 25% पे ये प्रॉपर चल सकेगी। जैसे ये अगर फॉर एग्जांपल चिरकोला इन ऊना 4, ये ऊना 4 के ऊपर प्रोडक्शन प्रोड्यूस जो करेगी ताकत वो उतनी होगी, कंजप्शन जो है कार्बोरेंट कंज्यूमात हो जरा हो गया वो उसमें कमी होगी। उससे इसके साथ साथ जब ऑयल कंजप्शन कम होती है, कार्बोरेंट की कंजप्शन कम होती है, पोल्यूशन भी कम होती है। circola 80% नहीं है una 4 del carburante consumato। आगे जी termini di rendimento, rendimento के लिए il carburante consumato, जो carburante कंज्यूम होता है, si disperde in parte per gli attriti interni, ये डिस्पेयर करता है पार्ट इंटरन अंदर भी साइड जो होती है अतिरिक्त रगड़ जो होती है मोटर की, और दल मोटर पे ए ला ट्रांसमिशन है जो ट्रांसमिशन वगैरह जो दी जाती है। आगे जी मासिमो रेंडिमेंटो, जो मैक्सिमम रेंडिमेंटो है दिन विकोलो की गाड़ी की कौन मोटोरे अल्टरनेटिवो, जो मोटर है इसकी अल्टरनेटिव होती है सी हा quando motore rota ad una numero di giri corrispondente della coppia massima, जब इसकी मोटर जब चलती है तो यो मोटर नंबर दी जीरी कोपिया माक्सिमा मासिमा पे जाती है चलती है। quando il motore rota, जब मोटर चलती है अदुना नंबर दी जीरी जो होती हैं वो कोपिया मासिमा तक जाती हैं। Quando regimi di giri non superano più del 20%, ये गलत कह रहे हैं। una sottile di guida, एक सुटील स्टाइल जो होता है ड्राइव करने का, volta a contenere i consumi di carburante, कई दफ़ा होता है कि इसमें कंज्यूम द कार्बोरेंट होता है, जो एक स्टाइल होता है ड्राइव करने का, इसमें कंटेनर शामिल होता है कि कंज्यूम द कार्बोरेंट होता है। रिड्यूस हो सकता है अगर स्टाइल आपका ड्राइव करने का इस तरह का हो जो कंज्यूमर कार्बोरेंट कम हो, अन के इंक्विनामेंटो एटमॉस्फेरिक हो। अगर आप कंज्यूमर कार्बोरेंट काम करते हैं, आप इसका स्टाइल रखते हैं इस तरह का, तो रिड्यूस होगा अन के कंज्यूमर दी अन के इंक्विनामेंटो एटमॉस्फेरिक भी कम होगा। पर ridurre कंज्यूमर कार्बोरेंट कम करने के लिए ई opportuno tenere i finestrini chiusi, मुनासिब है कि आप शीशे गाड़ियों के बंद रखें। कंज्यूमर कार्बोरेंट इस सूरत में भी कम होता है अगर आपकी मेरी गाड़ी के शीशे बंद होंगे ना, तो उस मैं गाड़ी मीडियम हालत चला रहा हूँ तो कंज्यूमर कार्बोरेंट कम होगा। अगर मैं गाड़ी मीडियम हालत ही चलाता हूँ और मैं गाड़ी के शीशे खोल के चलाता हूँ तो हवा जो है अंदर तुर्बुलेंस पैदा करेगी, उसमें गाड़ी को ब्रेक लगेगी या गाड़ी को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जोर ज़्यादा लगेगा, कंज्यूमर कार्बोरेंट ज़्यादा होगा, कंज्यूमर कार्बोरेंट ज़्यादा होगा तो पोल्यूशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होनी होती है। ये opportuno tenere i finestrini chiusi, मुनासिब है कि शीशे दरवाजे उसके बंद रखें। si deve usare uno olio più fluido, ऑयल पियो ज़्यादा फ्लूइड इस्तेमाल करें। ऑयल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, वो तो लुब्रिफिकेशन के लिए होता है सिर्फ। Si deve marciare ad un numero elevato di giri motore,
चलें तो आप चलें यहाँ पे एक numero elevato di numero di giri पे, यानी कि तेज़ रेस रख के तेज़ गाड़ी चलाएं। गलत कह रहे हैं। E migliore rendimento e ridurre i consumi, बढ़िया rendimento बनाने के लिए और कंज्यूम दी रिदूमी कम करने के लिए, रिदूरे कम करने के लिए, ठीक है। rendimento तो भी बढ़िया होगी जब कंज्यूम कार्बोरेंट कम होगी और ताकत जो पोटेंजा प्रोड्यूस किया जाता है वो ज़्यादा हो। I preferibile adottare, प्रेफर करते हैं कि आप अपनाएं una regime di giri costante con marcia più alta, regime di giri आपकी होनी चाहिए मार्चिया più alta, गेयर ऊपर वाले में, यानी कि मैक्सिमम हो सके पॉसिबल तो बड़ा गेयर लगाया करें, ठीक है। पर quando compatibile con la condizione della strada, जिस टाइम जबकि ये कंपेटिबल हो रोड की कंडीशन के, रोड के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऑटोस्ट्रादे में जा रहा हूँ, मैं पहले गियर में गाड़ी डाल के 30-40 पे स्पीड रखूँ या तीसरे गियर में डाल के 90 पे स्पीड रखूँ, वो मुनासिब नहीं है। मेरी स्पीड 70 पे ही हो लेकिन मैं गियर 5वां हो, गियर मैक्सिमम होने चाहिए, तो उसमें कंज्यूमर कार्बन कम होता है, ठीक है। तो कंपेटिबल होना चाहिए रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग और स्पीड आस्ता रखने की, गेयर आलता मार्च आलता रखने की कोशिश करें, कंज्यूमर कार्बन इसमें भी कमी होती है। इंक्वेनिमेंट atmosferico, पोल्यूशन जो होती है माहौल में, prodotto da veicoli कड़ी तरह से प्रोड्यूस होती है अब मोटर वाली गाड़ी की, può essere ridotto, ये कम हो सकती है limitando i consumi di carburante, अगर आप लिमिटेड करते हैं कंज्यूमर कार्बोरेंटे तो può essere ridotto, कम हो सकती है। फिर जितना कंज्यूमर कार्बोरेंटे करेंगे उतनी ही पोल्यूशन ज़्यादा फैलेगी। तो सिंपल है, कंज्यूमर कार्बोरेंटे किस तरह कम हो सकती है वो कोशिश करें। पर ridurre inquinamento provocato dai veicoli, ridurre कम करने के लिए पोल्यूशन जो वजह बनी है गाड़ियाँ जो जिसकी वजह बनी है पोल्यूशन की गाड़ियाँ, कौन मोटोरे डीजल बेंजीन या मोटर डीजल वाली गाड़ियाँ, इसके लिए ज़रूरत है। sostituire periodicamente filtro dell'aria, एयर फिल्टर जो है वो पीरियड वाइज चेंज करें। एयर फिल्टर ना चेंज होगा तो गाड़ी काला धुआं मारेगी तो वो पोल्यूशन होगी बहुत ज़्यादा। एयर फिल्टर के साथ जितनी बढ़िया एयर जाएगी, अंदर हवा जाएगी, जितनी ज़्यादा एयर जाएगी उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और गाड़ी को तेल या डीजल या पेट्रोल ज़्यादा खींचना नहीं पड़ेगा। तो उतनी जितनी ज़्यादा हवा होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, पोटेंजा होगा और उतनी ही कम पोल्यूशन होगी। Utilizzare motore massimo numero di giri, sostituire periodicamente filtro dell'olio, period wise ऑयल फिल्टर चेंज करें। ऑयल फिल्टर तो लुब्रिफिकेशन के लिए होता है ना, वो भी चेंज करना चाहिए, लेकिन ये पोल्यूशन को जो बता रहे हैं उसका उससे तो कोई तलक नहीं है। आगे जी, पर ridurre inquinamento, पोल्यूशन कम करने के लिए दलार या माहौल में से, हवा में से, provocato dalla circolazione dei veicoli, जो गाड़ी की सर्कुलेशन की वजह से हुई है, द मोटोरे a scoppio, मोटर स्कॉपियो के लिए ए ऑटोमोबिलिस्टा देवे, जो गाड़ी का ड्राइवर है लाजमी है उसके ऊपर, देवे लाजमी है, curare la perfetta regolazione degli organi di accezione, बना के रखें परफेक्टली, रेगुलर रखें ऑर्गेनिक डिजेशन होगी बेहतर तो गाड़ी कंज्यूमर कार्बोरेंट कम करेगी, पोल्यूशन कम होगी उस सूरत में भी। provvedere della frequenza revisione organi di sospensione, और पीरियड वाइज ऑर्गेनिक सस्पेंशन चेक करते रहें वो ठीक है, काम करें कि नहीं, यानी कि उनसे भी शोर की आलूदगी और गाड़ी की अनकम्फर्ट ड्राइव होगी आपकी। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं जचता, अनकम्फर्ट ड्राइव हो सकती है यहाँ पे लेकिन पोल्यूशन से उसका कोई तलक नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़े हैं रिड्यूर इंक्यूनिमेंटो का सिर्फ पहले से तलक हो सकता है, ठीक है। तो इससे दूसरे से जो सस्पेंशन की प्रॉब्लम है, ये अनकम्फर्ट ड्राइव नहीं होगी, खड्डे खुड्डे ऊंचे नहीं होंगे, मुश्किल होगी ड्राइव करनी आपके लिए, लेकिन पोल्यूशन का इससे कोई तलक नहीं है। रिड्यूर टेम्पो दी एक्सेसियोने दल मोटोरे, कम करें टाइम ऑन करने का मोटर को, marciando a velocità elevata, तेज स्पीड के ऊपर चलें, ने लिमिट कॉन्सेंट्रेट दीजिए, लिमिट की इजाज़त है। ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता नहीं, इसका जो आंसर है ये भी गलत है। आगे जी आ जाएं,
per ridurre il consumo di carburante, il consumo di carburante कम करने के लिए ई la inquinamiento atmosférico जहाँ पोल्यूशन वगैरह जो माहौल में फैलती है ई necessaria anche effettuare gli interventi लाजमी है कि आप इंटरवेंटी करें मदाखलत करें di manutenzione programmata prevista dal costruttore जो मेंटेनेशन का प्रोग्राम फ्राहम किया गया है जहाँ से गाड़ी कंस्ट्रक्ट होकर बन के आई है उनकी तरफ से उसको फॉलो करें सर या फिर इंटरवेंतो वो ये मदाखलत करें ये फॉलो करें चीज़ें जैसे कि प्रीविस्तो जैसे फ्राहम किया गया कोस्ट्रुतोरे यानी कि जो जहाँ से गाड़ी बन के जो लिबर दी मेंटेनेशन में उन्होंने कहा होगा ना कि ये तेल यहाँ पे ये जौन सा भी तेल है उसमें हर किस्म के तेल का चाहे वो गियर का हो डिफरेंशियल का हो ब्रेकों का हो चाहे वो इंजन ऑयल हो सभी के बारे में डिटेल के साथ लिखा होता है कब कब कौन सा तेल चेंज करना होता है तो उसको फॉलो करें Occurre aumentare la velocità per diminuire il tempo di percorrenza कहने वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं देखिए जी वेलोसिटी तो उतनी बढ़ा सकते हैं जितनी की इजाज़त होती है circolare sempre la velocità consigliata della segnaletica और stradale हमेशा उसी स्पीड के ऊपर चलें जैसी कि लिखी हुई है रोड के साइन बोर्ड्स के ऊपर रोड के साइन बोर्ड के ऊपर लिखी हो करंट सिचुएशन उस तरह ना हो मौसम उस तरह ना हो ठीक है तो कई फैक्टर होते हैं सभी का ध्यान रखना होता है ये नहीं कि रोड के ऊपर लिखी है तो वो ही फॉलो करनी है आगे जी मौसम की कंडीशन रोड की कंडीशन गाड़ी की कंडीशन सभी चीज़ें मैटर करती हैं ये I consumi elevati possono dipendere ज़्यादा कंज्यूम करती जो गाड़ी तेल वगैरह बेंजीन पेट्रोल वगैरह ये प्रॉब्लम हो सकती है द इनियतोरी इनएफिशिएंटी इनियतोरी ख़राब होंगे तेरी बात है कंज्यूमर कार्बन तो बढ़नी है della percorrenza di लूंगी त्राती दी रेतलीनो सीधी जगह पे लंबे सफ़र पे निकलें तो वहाँ पे तो नहीं होता एलिवाती कंज्यूमी ज़्यादा पेट्रोल या डीजल तो वहाँ पे यूज़ नहीं होता गलत कह रहे हैं दला इनसुफिशियंट कारिका दला बैटरिया ना काफ़ी रिचार्ज हो बैटरी ये भी गलत कह रहे हैं मोटर इलेक्ट्रिक मोटर जो होती हैं ट्रांसफॉर्मा एनर्जिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिका इन फोर्जा मोटोरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिका जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक गाड़ी इन फोर्जा मोटोरे वो मोटर की ताकत में उसको कन्वर्ट करती है यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी इसीलिए अगर वो बिजली के ऊपर चलेगी उस ताकत को कन्वर्ट करेगी फोर्जा मोटरीचे में तो कंज्यूमर कार्बन कम होगी या नहीं होगी तो पोल्यूशन भी कम होगी ट्रांसफॉर्मा एनर्जी थर्मिका ट्रांसफर करती है एनर्जी थर्मिका को इन एनर्जिया मैकानिका में ट्रांसफॉर्मा इल मोतो अल्टरनातो del alternato energia meccanica ये भी गलत कह रहे हैं जी इविकोरिया मोटोरे जो मोटर वाली गाड़ी है इलेक्ट्रिक मोटर वाली जो गाड़ी है possono essere ad alimentazione autonomo con batteria हो सकता है कि इसकी एलिमेंटेशन सप्लाई सारी बैटरी से हो मोटर इलेक्ट्रिको की सप्लाई जरी बात है बैटरी से होनी है उसकी कहाँ से सप्लाई होनी है ठीक है जो बैटरी को रिचार्ज करने वाला अल्टरनेटर है यानी कि जनरेटर होता है तो वो उसको बैटरी चार्ज करता रहता है तो इविकली मोटर इलेक्ट्रिको एलिमेंटेशन इसकी सप्लाई जो है ना तेल की डीजल की पेट्रोल की नहीं होगी उसकी सप्लाई होगी ऑटोनोमो कौन बैटरी बैटरी की सोना esclusivamente आज ये क्वेश्चन फाल्सा हो जाता है गलत हो जाते हैं alimentazione di linea esterna sono esclusivamente alimentazione interna esclusivamente वाले क्वेश्चन थे दोनों ये गलत हो गए ठीक है जी आगे जी il motore elettrica है non i una motore a consumazione interna कह रहे हैं कि मोटर इलेक्ट्रिका जो होती है नॉन ही una मोटर ये एक मोटर नहीं होती कंबुशन इंटरना जो करती हो यानी कि जो पेट्रोल के डीजल के ऊपर जो चलती है ना फाजी दी एस्प्रेसियोने कंप्रेसियोने फाजी दी स्कोपियो कंबुशियोने जिसको कहते हैं और फाजी दी स्कारिगो जो 4 स्टेप्स के ऊपर चलती है ये मोटर इलेक्ट्रिक उस तरह की नहीं होती सिर्फ इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव केबल्स होती हैं और ये केबल बिजली के साथ कनेक्ट होती हैं और बिजली के बेस के ऊपर चलेगी इसमें कंबस्शन होने की ज़रूरत नहीं होती नोनी मोटर कंबस्शन इंटरना ठीक है una motore combustione interna एक मोटर कंबस्शन इंटरना होती है
è un motore combustione esterna भी होते हैं, combustione interna भी होते हैं।